अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चेस्ट एक्स-रेज़ के बारे में। यानी कि जो चेस्ट एक्स-रेज़ होते हैं, इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती हैं और एबनॉर्मैलिटीज़ में क्या-क्या दिखता है, जैसे नमूनिया, टीबी, नीमोथोरैक्स या फिर एम्फाइसीमा, ठीक है? इस तरह के जो है चेस्ट एक्स-रेज़ देखेंगे। अब ये जो चेस्ट एक्स-रे आपको दिख रहा है, ये जो है नॉर्मल चेस्ट एक्स-रे है। अब नॉर्मल चेस्ट एक्स-रे आपके सामने जैसे ही आएगा, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप जो है फॉलो करेंगे तो आपका ईज़िली जो है इलैबोरेशन भी अच्छा होगा और आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी और ये भूलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले आपके पास जब भी चेस्ट एक्स-रे आपके पास आएगा, अब आपने हमेशा ये देखना है कि अगला इंसान आपके मिरर इमेज है। अगर ये साइड जो है, ये देखें, अगर ये साइड मेरे सामने इस तरह राइट साइड पे शो हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा राइट साइड है, तो ये पेशेंट का क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो पेशेंट का क्या होगा, राइट साइड होगा। तो मतलब ये मिरर इमेज होगा। अगर बाज़-औक़ात आप चेस्ट एक्स-रे उठा लेते हैं, तब हमें नज़र यहाँ पर राइट या लेफ्ट लिखा होता है, तब भी जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि चेस्ट एक्स-रे में जो हार्ट जो हमें शो होता है, हार्ट, ये हार्ट हमें शो हो रहा है, तो ये हमेशा थोड़ा-सा निकला हुआ होता है लेफ्ट साइड पे, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब जैसे ही चेस्ट एक्स-रे आपके पास आएगा, सबसे पहले ना आपने देखना है नाम ऑफ द नेम ऑफ द पेशेंट, डेट ऑफ एक्स-रेज़ यानी कि किस डेट को ये लिया गया, ये दोनों आपने देखने हैं। फिर देखना है आपने व्यू ऑफ एक्स-रे, ये पॉइंट ना बेशक लिखते जाएँ साथ-साथ। तो व्यू में नज़र आता है कि मोस्टली जो बहुत 3 व्यूज़ हैं टोटल, लेकिन आप ज़हन में सिर्फ़ इतना बिठा लें कि जो एक्स-रे आपको दिया जाएगा वो पोस्टीरो इंटीरियर व्यू होगा, क्योंकि 99.9% यही होता है। तो पोस्टीरो इंटीरियर व्यू जो है आपका एक्स-रे का ये व्यू है। और उसके बाद व्यू के बाद आपने देखना है कि ये लेफ्ट है या राइट है, ये तो मैंने पहले बता दिया। इसके बाद आपने देखने लंग्स फील्ड देखने हैं। देखिए लंग्स फील्ड में आपने देखना है कि यहाँ पर कोई ओपेसिटी है या फिर कोई ओपेसिटी नहीं है, ये चीज़ें आपने देखनी हैं। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर, ये देखो ये एक एंगल यहाँ पर बन रहा है जिसको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है? ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल, और एक एंगल यहाँ पर बन रहा है जिसको बोलते हैं कोस्टोकार्डियक एंगल, ठीक है? कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये है कोस्टोकार्डियक एंगल। तो आपने एंगल्स देख लेने हैं। सबसे पहले हमने नाम देखा, डेट देखा, व्यू देखा, लेफ्ट है या राइट है वो देखा, लंग्स फील्ड देखे, फिर उसके बाद एंगल्स देखे। अब देखेंगे हार्ट का डायमीटर, यानी एक हार्ट मसलन अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि कितना है, ये है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ लंग्स। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ लंग है यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो ये हार्ट का डायमीटर है, ये कितना होगा कि ये लेस देन 50% या 50% टोटल डायमीटर लंग्स का होगा, तब क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। अगर ये जो 50% से ज़्यादा होगा, तब हम कमेंट कर सकते हैं कि कार्डियोमेगैली हो चुका है पेशेंट को। तब हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने देखना है कि एक चीज़ और ये है, यहाँ पर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं सिल्वेट साइन। सिल्वेट साइन वो होता है कि ये देखिए हार्ट के बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं आपको? ये हार्ट के कुछ ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है? अगर लंग्स के किसी पैथोलॉजी या एब्नॉर्मैलिटी या बीमारी की वजह से हार्ट के बॉर्डर्स या एओर्टा नज़र ना आए, तब इस चीज़ को बोलते हैं कि सल्वेट साइन जो है वो पॉज़िटिव है। अगर सब कुछ क्लियर है, तब आप कमिट ना भी करें, इट्स ओके। और आप ये क्या, आपको सिर्फ़ कम से कम पता होना चाहिए कि सिल्वेट साइन जो है वो होता क्या है। उसके बाद आपने देखना है ट्रैकिया, कि ट्रैकिया जो है वो शिफ्टेड है एक साइड पे या नहीं है, नॉर्मल है, सेंट्रली है, आपने ये देखना है, ठीक है? ये ब्लैकिश एरिया जो थोड़ा-सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये ट्रैकिया है। उसके बाद आपने देखना है डायाफ्राम, ये देखो ये, यहाँ पर जो है ये कनकैविटी जो नज़र आ रही है, ये क्या है, डायफ्राम की डोम शेप डायफ्राम है, ठीक है? ये देखने के बाद आपने बिल्कुल ये सब कुछ क्लियर हो गया, ये नॉर्मल एक्स-रे है, ठीक है? अब नॉर्मल एक्स-रे में आपने एक चीज़ और देखना है लास्ट में, जो क्लेविकल दोनों आ रहे हैं, ये दोनों क्लेविकल एक साथ जो है एक ही जगह पे आके जो है मिल रहे हैं। ये देखो, ये एक ही जगह पे है, ये एक ऊपर या नीचे नहीं है। तो ये है नॉर्मल एक्स-रे। अगर आपको कहे कि कोई कि नॉर्मल एक्स-रे को किस तरह आपने जो है इलैबोरेट करना है, तो सिंपली आप कहेंगे कि दिस इज़ एक्स-रे ऑफ, कोई भी नाम ले लें, दिस इज़ एक्स-रे ऑफ मिस्टर आमिर व्हिच इज़ टेकन ऑन 8 दिसंबर 2023
मतलब आपने डेट मेंशन किया। एक्स-रे इज़ पीए व्यू यानी पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, इट कंसिस्ट ऑफ बायलैटरल क्लियर लंग फील्ड्स, ठीक है? यानी लंग फील्ड्स जो है यहाँ पर क्लियर हैं, कोई ओपेसिटी नहीं है। और उसके बाद कह सकते हैं आपके नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, यहाँ पे नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल एंड आल्सो कोस्टोकार्डियक एंगल। तो ये क्या है? नॉर्मल है, आप ये लिख सकते हैं। द हार्ट डायमीटर इज नॉर्मल, ठीक है? एंड कार्डियक रेशो इज लेस देन 0.5, आप ये भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ट्रैकिया इज सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है? ट्रैकिया इज सेंट्रली प्लेस्ड एंड डायफ्राम इज नॉर्मली अपीयर। तो ये क्या हो गया? ये आपका ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया नॉर्मल एक्सरे का। अब हम देख